बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो आप देखना शुरू कर चुके हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल। इस समय हमारी मौजूदगी वाराणसी के सरैया के फाटक के पास है और आने वाले मुहर्रम को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हो रही है। जो सैकड़ों ताजियां जो यहाँ से गुजरती थी, इस बार वो किधर से गुजरेगी? क्योंकि ये रास्ता आप देख रहे हैं कि ये रास्ता, ये दिखाइए थोड़ा सा, ये रास्ता देखिए पूरा तरीके से डैमेज है और इस रास्ते को लेकर जो है कि काफी तरह की खबरें आ रही है कि इस बार ताजिया को लेकर जो ताजियादार है, वो जिम्मेदार है, वो जो है काफी कंफ्यूज है कि इस बार ताजिया इधर से जाएगी। और कुछ खबरें ये भी निकल के आ रही है कि कुछ लोगों का मानना है कि ताजिया कज़ाकपुरा ओवर ब्रिज से होकर सरैया जाएगी। तो ऐसे में क्या एक सवाल होता है, क्या ये रास्ता उनके लिए सही है? इस बार वो किधर से गुजरेगी? क्योंकि ये रास्ता आप देख रहे हैं कि ये रास्ता, ये दिखाइए थोड़ा सा, ये रास्ता देखिए पूरा तरीके से डैमेज है और इस रास्ते को लेकर जो है कि काफी तरह की खबरें आ रही है कि इस बार ताजिया को लेकर जो ताजियादार है, वो जिम्मेदार है, वो जो है काफी कंफ्यूज है कि इस बार ताजिया इधर से जाएगी। और कुछ खबरें ये भी निकल के आ रही है कि कुछ लोगों का मानना है कि ताजिया कज़ाकपुरा ओवर ब्रिज से होकर फातमान, ये क्या बोलते हैं आपके, सरैया जाएगी। तो ऐसे में क्या एक सवाल होता है, क्या ये रास्ता उनके लिए सही है? क्या उनके लिए ये रास्ता सही है? और इस रास्ते को बनने में कितना समय लगेगा? क्या ये रास्ता चालू हो जाएगा? क्या सैकड़ों ताजिया का जो इतिहास रहा है कि कई साल से इसी रास्ते से गुजरती रही है, तो क्या इस साल इसको उनको नया रूट मिलेगा? और क्या वाकई में ये जिस तरह से कज़ाकपुरा ओवरब्रिज की खबरें जो चल रही है कि इस बार जो ताजिया है इस ओवरब्रिज से होते हुए जाएगी, तो क्या वो ओवरब्रिज से जाना कितना सही होगा? क्योंकि जो ताजिया होती है 1-2 किलो की नहीं होती है, कई कुंटल की, कई वजन होता है उसका, और हर ताजिया के पीछे सैकड़ों लोग रहते हैं। तो ऐसे में एक सवाल बनता है कि क्या ये रास्ता उनके लिए सही होगा? क्या इससे किसी तरह की घटना भी घट सकती है? और इस घटना जो घटेगी उसका जिम्मेदार कौन होगा अगर ये रास्ता नहीं बना? तो इस रास्ते को बनाना बहुत ही जरूरी है और यहाँ पर और लोग हैं, उन लोगों से जानेंगे कि क्या उनकी प्रतिक्रिया है कैसे गुजरती है। तो ऐसे में क्या परेशानी आ सकती है इस रास्ते को छोड़कर? देखिए, ओवर ब्रिज से ले जाने का मतलब कि ताजिया की वजन और हवा की रफ्तार अगर तेज रहेगी तो दुर्घटना होने का जो है कि ज्यादा वो रहता है। और यहाँ से सैकड़ों साल से यहाँ से ही ताजिया जा रही, यही एक रूट है ताजिया जाने का। तो प्रशासन देखिए आगे क्या काम करती है। अभी मालूम चला कि प्रशासन हो सकता है कि इसे बनाकर ताजिया ले जाने का भी रूट बनाए। तो अगर प्रशासन इसे ताजिया ले जाने का भी रूट बनाती है तो बहुत बेहतर होगा। वरना अगर ओवर ब्रिज से ताजिया जाएगी, अगर कोई दुर्घटना होगा तो उसकी जिम्मेदार कौन होगा? तो ये जो रास्ता बन जाएगा तो प्रशासन का बहुत बड़ा सहयोग होगा हमारे साथ, मुस्लिम समाज के लोगों के साथ, क्योंकि ताजिया कई वर्षों से इसी रोड से जा रही है सरैया की तरफ। तो हमारी यही प्रशासन से मांग है कि जो रूट है उसी रूट से ताजिया को जो है कि डिवोर्स किया जाए। तो ताजिया जा रही है बड़ी छोटी, इसी रूट से जाए, किसी को कोई तकलीफ ना हो, हमारी यही प्रशासन से मांग है। तो ये कितने सालों से यहाँ से ताजिया जाती होगी कम से कम? जब से हम बड़े भले तब से हम लोग देख रहे हैं कि यही रूट से ताजिया जा रही है। हमें लग रहा है कि पिछले कई वर्षों से भी इस रूट से ताजिया जा रही है, तो आगे भी इसी रूट से ताजिया जाए। हमारी प्रशासन से यही मांग है। अभी जो मीटिंग बैठा था उसमें भी 120 ताजियादारों ने जो कहा है कि लिखित दीजिए कि यहाँ से आप लेके जाएंगे कि नहीं कि ओवर ब्रिज से। प्रशासन ने 120 ताजियादारों से जो लिखित मांगी है, अगर 120 ताजियादार लिखित नहीं देते हैं तो प्रशासन ये रूट चालू करेगा, यहाँ से ताजिया जा सकती है। तो हमारी प्रशासन से यही मांग है कि जो कई वर्षों से, कई सालों से यहाँ से ताजिया जा रही है सरैया की तरफ, उस रूट को बनाया जाए और यहीं से ये ताजिया जाए। नहीं तो कोई दुर्घटना होगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? कहीं ना कहीं जो ये रास्ता है कज़ाकपुरा रास्ता जिस तरह से वो कह रहे हैं या ये जो खबरें निकल के आ रही है, तो क्या वो सही नहीं होगा? क्योंकि ये पूरा रास्ता जो है काफी जो वो ब्रिज है वो काफी चौड़ा है। देखिए, रास्ता बहुत लंबा पड़ जाएगा। मतलब ये आप देखिए, यहाँ से ताजिया उठेगी, फिर सरैया पुलिस चौकी के लंग जाएगी, सरैया पुलिस चौकी से फिर वो आएगी मुंबाड़े में, मुंबाड़े से फिर वो सरैया पुलिस चौकी से फिर उधर से आएगी। तो बहुत घुमान पड़ जा रहा है। तो ये जो है रास्ता बिल्कुल नगीच है। लोग आते हैं, लफ्ज़ अपना जो है कि ताजिया दफन करते हैं और अपने घर की तरफ चले जाते हैं।
तो प्रशासन से यही मांगे कि पिछले कई सालों से, कई वर्षों से जो कार्य हो रहा है, प्रशासन हमारा सहयोग करके इस रास्ते को बनवाए और जो ताजियादार हैं इसी रास्ते ताजिया ले जाएं। अगर ऊपर से ताजिया लेके जाते हैं, अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होता है, ये बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं जो ऊपर से ताजिया जाएगी तो बड़ी जो घटनाएं हैं वो भी घट सकती है, क्योंकि जो रास्ता है और ये जो रास्ता एक चालू रास्ता है वो तो ब्लॉक होगा। और दूसरी बात कि कई कुंटल की जो है कि ताजिया रहती है। और क्या कहना चाहिए? बाबा लाल ठहरो को यही स्टेशन बारात जाता है, ताजिया भी एक ना ज्यादा। हम 14 साल से यहाँ बनारस में रहते हैं भैया। 14 साल से रहती हैं? हाँ, 4 रुपए किलो अरहर का दाल, चने का दाल, ये सब मिलता है तब मिलेगा। पहले चवन्नी पतनौ का सब चला है, अब चलता है, अब कुछ नहीं चलता है। 500 का नोट चलता है, वो भी 200 का नोट बंद हो गया, तो ये बंद हो गया, वो बंद हो गया, सब तो बंदी हो जा रहा है। तो गरीब ये रास्ता भी बंद हो जा रहा है। बताइए, यही रास्ता है ममबाड़े तक अगर जाएगा तो ये रास्ता नगीच पड़ेगा। पुल पर से जाएगा बहुत दूर पड़ेगा, पूरा घुमा के यहाँ से पूरी चौकी जाएगा, पूरी चौकी से फिर वहाँ घुमान पड़ेगा, तब ना आदमी जाएगा। ताजिया ओजन होता है, हल्का तो है नहीं कि लब से पहुंच जाएगा, कंधा दुखाने लगता है। यहाँ से बाबा लाट भैरव की बारात भी जाती है, यहाँ से लाट भैरव की बारात भी जाता है। यही रास्ता है, यही है, और कोई रास्ता है नहीं। सरकार से यही निवेदन है, यहाँ गेट बनवा दें, ताजिया इन लोग को जाने दीजिए। क्या बाबा लाट भैरव यहाँ मेला खेला भी जाता है, यहाँ से जाने के लिए सरकार रास्ता दे हम लोग को। रास्ता दे। क्या कहना चाहेंगे भाई? क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये कहना चाहते भाई, आदमी तो पैदल तो रास्ता तो बंद कर दिया, आदमी पैदल आदमी जाना दुश्वार हो गया। कंधे इतना तो कर दीजिए, पैदल तो आदमी निकल जाए। इतना पूरा गड्ढा कर दिया, ये गड्ढा पटा नहीं रहा है। डकैती हो रहा है, छिनैती हो रहा है, चोरी हो रहा है, लूट हो रहा है। ये सब जो अंडरग्राउंड बना है वहाँ पे 7 बजता है, छिनैती चालू हो जाता है। पैदल तो चल जाए, कंधे पैदल तो आदमी रास्ता बना दे। पब्लिक आरओबी का मांग करते हैं गवर्नमेंट से कि आम नागरिक जो छोटे मोटे नागरिक है, आप 4 किलोमीटर कोई घूमेगा, यहाँ अगर 10 कदम के लिए पब्लिक आरओबी नहीं दे सकते हैं? रेलवे इतना नहीं कर सकता है क्या, या गवर्नमेंट नहीं कर सकता है? कुछ नया ला रहा है और हर चीज नया ला रहे हो आप, वंदे भारत बना रहे हो, ये कर रहे हो, महंगाई बढ़ा रहे हो, हर चीज कर रहे हो, तो विकास कर रहे हैं तो पब्लिक के लिए ना विकास कर रहे हैं, जनता के लिए आप विकास कर रहे हैं तो जनता के लिए अच्छे से विकास कीजिए। 3 तरह का तनख्वाह है हमारे बनारस में। बनारस मुगल सराय कोई दूर है? बताइए, बनारस में 3 तरह का समस्या हो जाती है पैदल जाने में। नहीं, यहाँ पे एक पब्लिक आरओबी होना चाहिए कि पब्लिक आना जाना चाहिए। गाड़ी के लिए तो आरओबी दे दिए आप, पब्लिक के लिए एक आरओबी का मांग करते हैं हम लोग कि पब्लिक आरओबी यहाँ होना चाहिए। बना लिया गाड़ी घोड़ा का, पब्लिक दिक्कत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पब्लिक आरओबी यहाँ होना चाहिए। पब्लिक दिक्कत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बताइए। अपना तो इनका घरों बना लिए, आदमी जा रहा पैदल, उसका तो भी रास्ता बनाइए। जैसे पहले आरओबी बनाए, उसके बाद बंद किया जाए। पहले आरओबी बनाइए, उसके बाद गड्ढा कर दिया, आपको पाट नहीं रहा है। आप आए लोग 8 घंटा काम करते हैं, गड्ढा अभी त्योहार आएगा तो क्या करेगा? मुहर्रम पड़ रहा है, देखना शुरू कर चुके हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल, तो बने रहिए।